वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं अबू बकर और उस्मान शाहिद। लेकर आए हैं आपके लिए नया और इंटरेस्टिंग एपिसोड। हमने रिसेंटली देखा कि सरफराज जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कुछ पाकिस्तानी टेस्ट साइड में अच्छी नहीं रही और वापस घर आकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बिल आखिर उन्होंने फैसला किया कि वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं पाकिस्तान भी छोड़कर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। जी हाँ, वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। मैं अपने साथी उस्मान और अबू बकर से पूछना चाहूँगा, क्या वो वाहिद ऐसे प्लेयर हैं या इसके अलावा भी हमने सुना है जैसे आसिफ हैं वो अमेरिका में रहते हैं, नासिर जमशेद थे, इसके अलावा पास में हमने ये देखा कि सकलैन और मुश्ताक भी गए हैं, लेकिन सकलैन और मुश्ताक का अच्छा कैरियर एंड हुआ जिसके पर गए। अब मुझे ये बताएं कि अगर ये जो सरफराज ने छोड़ा है इसमें पीसीबी का कोई रोल है या उनके साथ कोई ज्यादती हुई है या वो तंग आकर गए हैं? बकर मुझे बताएं, क्या ज्यादती हुई है उनके साथ? नहीं, ज्यादती तो कोई नहीं हुई। जितने उनको चांसेस मिले हैं ना, इतने चांसेस यहाँ पे कम ही मिलते हैं आपको पाकिस्तान क्रिकेट में। आप देखें वो बार बार वापस आते थे टीम में और परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं होती थी। अगर वो गए ना डोमेस्टिक में बड़ा परफॉर्म करके आए हो, तो इतने लोग हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे बेहतर दोबारा टीम में जगह नहीं उनसे मिलती। बेहतर। तो इसलिए ये सरफराज का बनता नहीं। सरफराज को प्रॉपर चांस मिला, इस बार दोबारा मिला टेस्ट में। अब अगर रिजवान अच्छा खेल रहा है तो इसमें पीसीबी का क्या कसूर है? अच्छा उस्मान, मुझे टीम से तो बाहर होना ही था। मुझे ये बताइएगा कि कहते हैं जैसे सरफराज हैं, इस तरह रीसेंट पास में हमने ये भी देखा, मैं उन लोगों के कैरियर की बात कर रहा हूँ जिनका एकदम एंड हो गया। नासिर जमशेद जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान सीरीज में 2 लगातार सेंचुरियां बनाई और अच्छे लेफ्ट हैंडर भी थे, वो भी अचानक इंग्लैंड चले गए। उनके ऊपर कुछ अचानक नहीं गए थे, उनके ऊपर एलिगेशन थे। हालांकि जब वो एलिगेशन स्टार्ट हुए थे तो उनको पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2015 के लिए वापस बुलाकर वर्ल्ड कप में भेजा, जहां पर वो बुरी तरह मिजरेबली फेल हुए थे। अच्छा। वहां कुछ नहीं कर सकते थे। शायद वो उस माइंड फ्रेम में थे कि वो खेलने या स्कैंडल को भुगते हैं। उसके बाद से वो आज तक पाकिस्तान के लिए कहीं दिखाई नहीं दिया। इवन वो यूके में ही रह रहे हैं मेरे ख्याल से, वहीं पर वहां से वापस नहीं आए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, उनके साथ कोई ज्यादती नहीं। उन्होंने अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, जैसे दानिश कनेरिया ने मारी है। दानिश के ऊपर भी एलिगेशन। मुझे ये बताइएगा, मैं अगला प्लेयर आपसे डिस्कस करूंगा। देखा हमने इमामुल हक के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में समी असलम की बड़ी शानदार जोड़ी थी और समी असलम इमामुल हक से बेहतर प्लेयर तस्वर किए जाते थे। उनको चांस मिला टेस्ट में, मतलब अभी तो है, लेकिन हमने ये देखा कि उन्होंने कैरियर कट शॉर्ट किया और वो चले गए। क्या रीजन था? उनका अपना कसूर था या फिर पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उनको कोई चांसेस नहीं? आप अगर जो प्लेयर्स की लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में अगर सबसे ज्यादा जिसके साथ ज्यादती हुई है ना, उसमें समी असलम नंबर वन पे है, क्योंकि वो टेक्निकली इतने सॉलिड थे, इमाम के साथ ओपन करते थे। आपने देखा उनको इंग्लैंड में चांस मिला है जहाँ पे जिमी एंडरसन, वोक्स और ये सारे बॉलिंग कर रहे थे, इतनी स्विंग, वहाँ पे उन्होंने 2-3 बार 80+ स्कोर किया है और टफ कंडीशन में किया। उसके अलावा न्यूजीलैंड में रन किए उन्होंने टेस्ट में पाकिस्तान के लिए। मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में भी रन, मैं थोड़ा सा आपसे ये करूंगा, उसके बाद इग्नोर कर दिया। मैं ऐड करूंगा कि सुनने में आया है कि उनके साथ एटीट्यूड प्रॉब्लम था। क्या ये बात सच है? यार एटीट्यूड प्रॉब्लम जो है ना, ये सिर्फ एक लफ्ज है जिसको आपने बाहर निकालना हो ना, वो दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर करना, तो उसको आप वो कह दोगे कि एटीट्यूड क्या होता है? किस में नहीं होता एटीट्यूड में? बताएं। शाहिद अफरीदी में नहीं था, शोएब अख्तर में नहीं था, हर एक में होता है ना। आपको मैनेज करना पड़ता प्लेयर्स को। आपने जिसको नहीं रखना होता मुझे उस्मान ये बताएं कि ये जितने प्लेयर्स हैं क्या सोचकर जा रहे हैं? क्या ये इंग्लैंड अमेरिका को पड़ाव समझ रहे हैं? क्या आईपीएल में आना चाहते हैं, फ्रेंचाइज खेलना चाहते हैं? क्या चक्कर है? लॉन्ग टर्म वो कहते हैं रिटायरमेंट प्लान से कहते हैं जी, वो है। देखिए अमेरिका में क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, उन्होंने भी क्रिकेट डेवलप करना था, उनको इस तरह के प्लेयर्स चाहिए थे, नाम चाहिए थे। जो प्लेयर्स आए, हमाद आजम वहाँ चले गए, समी असलम, अमाद भट्ट वहाँ गए, रिसेंटली अमाद भट्ट गए हैं। अच्छा, ये समी असलम चले गए वहाँ पर। इवन न्यूजीलैंड के प्लेयर्स, कोरे एंडरसन, अब कोरे एंडरसन तो बिल्कुल पीक पे थे न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर लियम प्लंकेट, मतलब वहां पर कुछ देखें, वहां पर उन्होंने स्ट्रक्चर डेवलप करना था, वो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अमेरिका वाले, और उसका स्मार्टली फायदा उठाया इन लोगों ने, जो लोग स्मार्ट लोग हैं। मुझे बताइएगा बकर, ये आप इन्होंने जैसे जिक्र किया कि अमेरिका जो है वो बिल्ड कर रहा है क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट लेकर आना चाहता है। हमने ये भी देखा कि अगला वर्ल्ड कप जो है आधा अमेरिका में खेला जाएगा, लॉस एंजल्स ओलंपिक वहां पर हो रहे हैं। आप अजीब सी बात नहीं लगती कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी हमने देखा कि यूएसए की जो टीम है ओवरऑल अगर आप देखें तो वो 1 to 11 सारे इंडियन नेम्स ही हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, एशियन, इवन के। मतलब इसमें हम वहां पर भी, इसका मतलब है कि हम ऑडियंस जो है वो एशियन साउथ एशिया की ऑडियंस ही ढूंढें। मेरे ख्याल में आप एकदम से तो वहां पे क्रिकेट ग्रो नहीं होगी, पहले एशियन को ही वहां पे क्रिकेट लेके जानी पड़ेगी। एशिया के प्लेयर्स होंगे, इनको देख के लोकल भी खेलना शुरू करेंगे, ये नहीं कि लोकल नहीं खेलेंगे, आएंगे तो लोकल्स में भी ये फेमस हो सकती है क्रिकेट की गेम जो है ना, वो उसका फ्यूचर मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में चलेगी। अगले जो 2 प्लेयर मैं जिनका नाम लूंगा उस्मान, वो तो वैसे ही एक कंट्रोवर्सी का शिकार थे। उनके साथ मैं ये तो नहीं कह सकता ज्यादती हुई, क्योंकि वो तो उससे पाकिस्तान की बदनामी भी काफी हुई। 2010 का जो टेस्ट मैच था जिसमें सलमान बट, मोहम्मद आमिर और आसिफ शामिल थे,
आमिर और आसिफ तो इस वक्त अमेरिका में हैं और आमिर भी यूके में है। लेकिन आमिर पाकिस्तान में खेलते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में खेलते तो हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो ये इतराज करते हैं कि वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे और वो उन्होंने अपना फोकस उधर ही रखा हुआ है? आपको लगता है कि उन्होंने भी फायदा उठाया इस चीज का? आमिर ने फायदा उठाया भी है, लेकिन समहाउ आमिर को उसका नुकसान भी हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान आमिर को ही हुआ, क्योंकि अगर आप देखें आसिफ के ऊपर इस तरह के एलिगेशन, ये इससे पहले आसिफ के 2-3 एपिसोड और भी हो चुके थे। वो एक बार दुबई में पकड़े गए थे विद, आपको पता है, कोकेन वगैरह से पकड़े गए थे। उससे पहले उसके अलावा उनका वीना मलिक के साथ जो अफेयर था, नहीं एक और भी था ना, वो उनका जो टेस्ट हुआ था, उनका टेस्ट पॉजिटिव आया था। उन्होंने जो वर्ल्ड कप से पहले टेस्ट भी उनका पॉजिटिव आया, तो वो इस तरह की चीजें आसिफ तक कंट्रोवर्सी चलती रही हैं। वो उनका कोई मेंटल प्रॉब्लम था, लेकिन आमिर ने अपना जो था ना सारा इमेज खराब किया। उसको जब वापस आके भी उनके अंदर एक अजीब एटीट्यूड था। आपने जब क्रिकेट खेलनी है, तुम भाई एक गलती करके वापस आ रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा टाइम देना है अपने आप को, ताकि तुम्हें लोग वापस आमिर जैसे उस्मान ने कहा कि आमिर इन तीनों में वाहिद प्लेयर है जिनको चांस मिला, लेकिन उन्होंने ये बात रमीज राजा भी करते हैं कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह की आके उन्होंने अपना एटीट्यूड सिर्फ ग्राउंड पे नहीं टीवी पे भी शो किया, वो बहुत ही अनएक्सेप्टेबल था। हमें लगा कि उन्होंने ग्रांटेड ले लिया चीजों को, उनको लगा कि यार अभी कल उन्होंने उससे समझा कि साफ खून माफ है, मैं कुछ भी करूंगा मुझे माफ। अभी कल उन्होंने इंतहाई भोंगी हरकत की है, एक ट्वीट उन्होंने किया है। भाई तुमने कि पाकिस्तानी को तो आज तक कभी ट्वीट किया नहीं है, तुम्हें इंडियन का बड़ा ख्याल है, इंडियन के ऊपर आकर ट्वीट करते हो। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इस सारे अमल के अंदर ये बात शामिल तो नहीं है कि आईपीएल में जाने का रास्ता ये लोग देखते हो? लेकिन मुझे ये बताएं बकर, आईपीएल भी इतना टफ, इतना इजी टू क्रैक तो नहीं है, इतने आराम से सकते। आपने जितने भी प्लेयर गिनवाए हैं ना, इनमें एक प्लेयर भी ऐसा नहीं जो आईपीएल खेल सकता है। आप परफॉर्मेंस देख लो, उसकी एबिलिटी, इवन के स्किल्स देख लो, कोई नहीं जा सकता। आमिर का चांस हो सकता है, लेकिन आमिर भी शायद नहीं। देखिए हम बताते हैं, इंडिया ने जब 2012-13 में अजहर महमूद को यूके से एज आईपीएल खेलने का मौका मिला था, एज यूके नेशनल, एज पाकिस्तानी यूके नेशनल वो खेले थे, दो सीजन खेले थे पंजाब किंग्स, और बड़ा अच्छा खेले थे वहां पर। लेकिन उसके बाद से उन्होंने इस तरह की चीजें इंडिया ने भी बंद कर दी हुई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा चांस है यार। इवन कि उन्होंने उस्मान ख्वाजा जो टेस्ट सीरीज खेलने आए थे, उसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तानी बैकग्राउंड होने पे, उस्मान ख्वाजा तो यहाँ पे नहीं रहे, वो तो पले बड़े सब कुछ ऑस्ट्रेलिया में ही है, उस पे भी उन्होंने उसका डिले काफी, उसका वीजा का आया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे मैंने अब आपसे जिक्र किया, मैं आपसे ना कुछ और प्लेयर्स का भी जिक्र करूंगा। क्या ये आप समझते हैं कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई अनसर्टेनिटी पाकिस्तानी टीम में ये भी प्लेयर्स को इस तरफ राग़िब करती है? हमने ये देखा कि शादाब खान, जिनकी शादी सकलैन मुश्ताक की बेटी से हुई है, वो भी सकलैन मुश्ताक हिमसेल्फ इज अ ब्रिटिश नेशनल होल्डर। क्या उन्होंने भी उनके लिए एक बैकअप रखा हुआ है कि चलें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ना सही तो यहाँ से उठ के वो आराम से इंग्लैंड जा सकते हैं? ऐसा नहीं, शादाब अभी यंगस्टर हैं और शादाब T20 में अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पाकिस्तान में क्या चीज़ चल रही है, हमें थोड़ा इंडिया से सीखना पड़ेगा, हमारा हमसाया अगर कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसे कुछ सीख लेनी चाहिए। आप देखें, आप प्लेयर पिक करते हैं पाकिस्तान टीम में PSL से, जो कि T20 लीग है, T20 लीग का प्लेयर उठाते हैं और फिर उसको आप ऐसा वनडे में जगह देते हैं और टेस्ट में घुसाते हैं। और भाईजान आप उल्टा कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्म ये है कि आप टेस्ट से प्लेयर उठाते हैं, उसको ODI खिलाते हैं, अगर आपको लगता है कि ये ODI में ऐसा प्लेयर है जो अच्छा अग्रेसिव प्लेयर है, तो उसको T20 में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है, या कम से कम आप उसको टेस्ट ODI खिलाते हैं और T20 के लिए अलग से पिक करते हैं। ये मेरी समझ से बाहर चल क्या रहा है। मैं बकर आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। मैंने इन सब प्लेयर्स का जिक्र किया, लेकिन इन सब प्लेयर्स में मैंने अपनी कंट्रोवर्सी का जिक्र किया, आमिर का और आसिफ का, और इस कंट्रोवर्सी में तीसरे थे सलमान बट। हमने देखा वो वाहिद प्लेयर हैं जो बाहर नहीं गए और जिन्होंने पाकिस्तान में रहना ही मुनासिब समझा। काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का शिकार भी हैं। वहाब रियाज ने उनको सिलेक्ट किया और फिर निकाल दिया बैकलैश के ऊपर, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान में हैं, ओपनली आते भी हैं, हमें मीडिया पे नज़र आते हैं। यहाँ तक कि उनका बेटा जो है अंडर 16 अंडर 14 के लिए खेल रहा है और वन ऑफ द टॉप ओपनर्स ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त। आपको लगता है इतनी सारी बदनामी के बावजूद उनको भी चले जाना चाहिए था, या उन्होंने रह के सही फैसला किया? मेरे ख्याल में जो उनके साथ अब हो रहा है ना सलमान बट के साथ, उनको भी चले जाना चाहिए था। आप देखें सलमान बट जो उसके साथ हो गया, पुरानी जो चीज़ें भूल जाए। अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ सर्विस देना चाह रहा है, कुछ अच्छा कर सकता है, वो लोकल क्रिकेट में काफ़ी उसकी इन्वॉल्वमेंट है, डोमेस्टिक देखता है, कवर करता है, अगर कोई फ़ायदा वो पाकिस्तान को दे सकता तो लेना चाहिए था। ये जो बैकलैश आया था ना उनके ऊपर, उनको पोजीशन दे दी तो बैकलैश आना शुरू हो गया, नहीं आना चाहिए था। अगर उसने जो कर लिया वो खत्म, अगर थोड़ा बहुत काम कर सकता सिलेक्शन, लेकिन वो ऑन मेरिट नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बकर की बात थोड़ा आगे ले चलूं। ठीक है, मौका देना चाहिए था, लेकिन उसके लिए पहले उसकी कोई स्किल्स होनी चाहिए।
ठीक है ना। अगर उसको स्किल नहीं है, आप उसको सिर्फ इस बेस पे उठा के लेके आ रहे हो कि उसकी कुछ सिफारिश है, उसकी बेस पे आप उसे सेक्टर सेट का, तो वो ज्यादती होगी। माइंड पे तो उसकी कोई शक नहीं था, सलमान बट काफी शार्प माइंडेड थे। जब वो कैप्टन भी इवन के बने थे तो वो अच्छे थे, इसी बेसिस पे वो कैप्टन बने थे ना, कि शार्प माइंडेड है, टेक्निकली सॉलिड है, पढ़े लिखे हैं, चीजों का पता है उनको, इसीलिए तो उन्होंने वो चीजें अच्छे खत्म अच्छे तो तरीके नहीं से होगी, चीजें वो तो अभी है। मैनेज की थी। चलें, जैसे कि बकर और उस्मान ने काफ़ी अच्छा खुलासा किया इस बात का, ये तो हम नाज़रीन पर छोड़ते हैं, क्योंकि जिस शख्स ने अगर 5 साल सज़ा काट ली है तो क्या हम उसको अभी भी मुजरिम समझें? ये बात हमेशा डिस्कशन में रहेगी और हमेशा इसमें हमें दो लोगों की मुख्तलिफ राय ही मिलती रहेगी। आप क्या समझते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।